प्यारे बहनों, मित्रों, साथियों, कैसे आप सभी? हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल रीड द लेसन नंबर 1, पैट्रिक्स होमवर्क. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? इस लेसन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं. इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको पैराग्राफ नंबर 3 और 4 आपको भली भांति समझा दिया था. आज हम पैराग्राफ नंबर 5 और 6 समझने वाले हैं. तो आपका ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज का चैप्टर हमारा हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. इसका पैराग्राफ नंबर 5 और 6 कैसे आप ध्यान से देखेंगे और इसमें आने वाले सभी कठिन मीनिंग को आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे. एक एक मीनिंग का अर्थ आपको मैं करता जाऊंगा. बहुत ही आसान सा सवाल, बहुत ही आसान सा ये लेसन है. समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे. आज हम पैराग्राफ नंबर 5 और 6 रीडिंग करने वाले हैं. समझेंगे, बहुत आसान सा है. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. ध्यान समझेंगे. एंड ट्रू, ट्रू यानी सत्य, टू हिज वर्ड, वर्ड यानी शब्द. दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट होमवर्क तक का ट्रांसलेशन सुनेंगे. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. और अपने वचन के पक्के उस छोटे बने ने पैट्रिक के गृह कार्य को करना शुरू कर दिया. पैट्रिक का जो होमवर्क था, गृह कार्य था, उसे करना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया. एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच. ग्लिच यानी क्या होता है आपको मैंने इससे पहले के वीडियो में समझाया था. ग्लिच का मतलब क्या होता है? ग्लिच यानी होता है मशीन की वह कमी जो उसे सही प्रकार से काम नहीं करने देती. मशीन की वह कमी जो सही प्रकार से काम नहीं करने देती. समझेंगे, ट्रांसलेशन समझेंगे. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. और वचन के पक्के उस छोटे से बोने ने पैट्रिक के गृह कार्य करना प्रारंभ कर दिया. एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच. ग्लिच का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था, मशीन की वह कमी जो उसे सही प्रकार से काम नहीं करने देती, यानी कि समस्या होती किसी मशीन में तो काम नहीं करने देती है. ग्लिच का अर्थ होता है मशीन में कोई समस्या होना, तो ग्लिच कहलाता है. एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच. सिर्फ एक ही समस्या थी. क्या समस्या थी? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. एल्फ यानी वो बोना व्यक्ति डिडंट नहीं जानता था, ऑलवेज नो वो हमेशा उससे कुछ भी नहीं जाना जाता था. बोने की हर बार यह पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है और उसे मदद की जरूरत होती थी. बोने को हर बार द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. जो बोना व्यक्ति था उसे हमेशा मदद की जरूरत पड़ती और उसे पता नहीं चलता था कि उसे क्या करना है और इसलिए उसे मदद की आवश्यकता पड़ती. नीडेड यानी आवश्यकता होना, हेल्प यानी मदद. हेल्प मी ही हैड से. वह कहा करता था मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. मेरी मदद करो. और ध्यान देंगे, एंड ही हैड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. और पैट्रिक को किसी भी तरह से उसकी सहायता करनी पड़ती थी. किसी भी तरह से वो सहायता करो, लेकिन पैट्रिक उसकी सहायता करता था. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. और किसी प्रकार से वह पैट्रिक उस बोने व्यक्ति की सहायता करता था. आई डोंट नो दिस वर्ड. आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वेक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. जब वो बोना व्यक्ति पैट्रिक का गृह कार्य करता था तो वो ऊंची आवाज में कहता था कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे शब्द का अर्थ पता नहीं है. इसके लिए जोर से चिल्लाना. पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का गृह कार्य. गेट मी ए डिक्शनरी. मुझे एक शब्दकोश दीजिए, मुझे एक डिक्शनरी की आवश्यकता है. नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड.
and sound it out by each letter. मैं इस शब्द को I don't know this word, मैं शब्द को नहीं जानता, ऊंची ध्वनि में वो बोलता था. The elf squeaked, वह बौना व्यक्ति चिल्लाता था. While reading Patrick's homework, जब वो पैट्रिक का गृह कार्य करता था तो ऐसे चिल्लाता था कि मुझे इस शब्द का अर्थ पता नहीं है. गेट मी डिक्शनरी, गेट यानी दीजिए, मी यानी मुझे, ए यानी एक, डिक्शनरी यानी शब्दकोश. मुझे एक शब्दकोश दो. नो वर्ड्स एवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. नहीं, ज्यादा अच्छा यह है कि तुम शब्द को ढूंढो और उसे बोलो. नो यानी नहीं. वर्ड्स एवन बेटर, ज्यादा अच्छा यह है. वर्ड्स एवन बेटर का मतलब होता है कि ज्यादा अच्छा यह है कि. लुक अप द वर्ड, शब्द को ढूंढो, है ना. एंड साउंड इट आउट बाय ईच द लेटर, और हर अक्षर का आपको साउंड बोलो. व्हेन इट केम टू मैथ्स, व्हेन एंड जब, इट केम टू मैथ, जब गणित की बारी आई. व्हेन इट केम टू मैथ, जब गणित की बारी आई. पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक तो दुर्भाग्यशाली ही था. When it came to math, जब गणित की बारी आई. पैट्रिक वाज ऑफ आउट ऑफ लक, मतलब पैट्रिक तो गणित में बिल्कुल कमजोर था, दुर्भाग्यशाली था. What are times table? What are times tables? The elf shrieked, बोना चिल्लाया. समय सारणी क्या होती है? What are time tables? टाइम टेबल्स का मतलब होता है समय सारणी. The elf shrieked, shrieked यानी होता है चिल्लाना. What are time tables? The elf shrieked, बोना चिल्लाया कि समय सारणी क्या होती है, टाइम टेबल क्या होता है. We elves never need that. We elves never need that. हम बोने लोगों को कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती. We elves, we यानी हम, elves यानी बोने लोग, नेवर यानी कभी नहीं, नीड यानी आवश्यकता, देट यानी इसकी. वी इल्स नेवर नीड देट, हमें इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती. अब हम अगला पैराग्राफ छठा पुराण पढ़ने वाले हैं. आगे समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, आगे ध्यान से समझेंगे, आगे देखेंगे. बोना चिल्लाया कि समय सारणी क्या होती है. हम बोने लोगों को कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती. बोने लोगों ने कहा कि हम बोने लोगों को उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती, हमें समय सारणी की जरूरत नहीं पड़ती है. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन. ध्यान देंगे इसका हिंदी अर्थ, ध्यान से समझेंगे. और जोड़ना और घटाना तथा भाग करना तथा भिन्न. एडिशन यानी जोड़ना, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, एंड डिवीजन यानी भाग देना, एंड फ्रैक्शन यानी भिन्न. इनकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी समय सारणी की हमें कभी आवश्यकता नहीं पड़ती. आगे समझेंगे इसका ट्रांसलेशन. और जोड़ना तथा घटाना तथा भाग करना तथा भिन्न क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती है, आगे समझेंगे. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, हियर यानी यहाँ, सिट डाउन यानी बैठिए, बिसाइड मी, बिसाइड यानी बगल में, मी यानी मेरे. ध्यान समझेंगे इसका हिंदी अनुवाद. यहाँ मेरे पास बैठो. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठो. तुम्हें मेरा मार्गदर्शन करना पड़ेगा. यू सिंपली मस्ट गाइड मी, यू यानी तुम्हें, सिंपली मस्ट गाइड मी, गाइड यानी मार्गदर्शन करना. यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मेरा मार्गदर्शन करना पड़ेगा. ध्यान से समझेंगे. इल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इल्स यानी बोने, नो यानी जानते, नथिंग यानी नहीं, ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन यानी मनुष्य, हिस्ट्री यानी इतिहास. बोनों को मानव के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता होता. इल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, बोने लोग जो होते हैं उन्हें मानव के इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं होता है. आगे ध्यान समझेंगे, अगले का ट्रांसलेशन देखना है. टू देम इट्स मिस्ट्री,
टू देम इट्स ए मिस्ट्री। क्या है इसका हिंदी आप समझेंगे? क्या इससे पहले पता था कि बोनो को मानव के इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं होता, उनके लिए तो यह एक रहस्य है। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, मिस्ट्री यानी रहस्य, मिस्ट्री मीन्स रहस्य। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, वो या तो उनके लिए केवल रहस्य है, एक रहस्य है। ध्यान से समझेंगे। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। इसीलिए, सो यानी क्या होता है? इसीलिए, सो यानी क्या होता है? इसीलिए, इसलिए बोना जो कि बहुत चिल्लाता था और भी तेज हो गया। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। सो इसीलिए जो बोना चिल्लाया, ऑलरेडी ए शाउटर, ऑलरेडी ने पहले से ही, शाउटर ने चिल्लाया, शाउट का मतलब चिल्लाना, शाउटर ने चिल्लाने वाला, जस्ट गॉट लाउडर, वो चिल्लाते हुए और तेज हो गया। गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे अधिक से अधिक पुस्तकों की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की आवश्यकता है। आई नीड बुक्स, नीड यानी आवश्यकता होना, बुक्स यानी किताबें। मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, मुझे अधिक से अधिक किताबों की आवश्यकता है। ध्यान से समझेंगे। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की आवश्यकता है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम उन्हें पढ़ने में मेरी सहायता करो। किसने कहा? बोने व्यक्ति में। क्या कहा? एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, एंड यानी और, यू यानी तुम, कैन हेल्प मी रीड देम टू, कैन यानी सकते, हेल्प यानी मदद, मी यानी मेरी, रीड यानी पढ़ने में, देम टू तुम मेरी पढ़ने में मदद भी कर सकते हो। अगले वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 7 से लेकर 10 तक इसका ट्रांसलेशन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।